तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी का एसएससी जीडी परीक्षा 2025 का अगर एग्जाम आप सभी का अगर 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के पहले प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी के सारे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिया गया है। आप लोग अगर इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फ्लोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट कॉल्ड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने निम्नलिखित और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट के तहत इसका आदेश, इसका सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस के द्वारा किया गया था। फ्रांस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज बीइंग माइंड इन द बादाम हिल्स माइंस ऑफ द उड़ीसा। उड़ीसा करे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपसी को थोड़ा सा हटकर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना आप सभी के ऐसे ही चुनिंदे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि यार मैं तो एक क्वेश्चन को जानता भी नहीं हूं, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर कि मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटेराइज ऑफ रिवर। यानी कि मूसी तथा मीसा भीमा नदी है, नदी की सहायक, नदियों में है, नदियों है नदी की सहायक, यानी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा आप सभी का कावेरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। यानी कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। 5 का हो जाएगा सी, यानी कि छयाप बिंगू बिंगू बिंग बुंग, ठीक है ना, बुंग हो जाएगा, सॉरी बुंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नेम द पास विच इज यूज्ड पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। यानी कि उस दर्रे का नाम बतलाइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीपू लेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लीपू लेख दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द monarchical state that exist in the early 7th and the early
6th सेंचुरी बीसी इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी राज्यों निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरुआत में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? 7 का हो जाएगा बी यानी कि वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को इंडिया में कब शुरू किया गया था? ठीक है ना, तो 8 का आ जाएगा डी यानी कि 1973 में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONCG हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि इन विच स्टेट इज द नंदा देवी माउंटेन पीक लोकेटेड, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 10 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक राजा राजा तंगिनी। तो पुस्तक राज तंगनी के लेखक कौन है? तो 11 का हो जाएगा सी यानी कि कल्हड़ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी न्यू जनरेशन वेड भारत ट्रेन्स विल बी बॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों लाइन जाएगी? भारत ट्रेनें लाइन जाएगी। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि 300 लाइनें जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करते तो ये सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है ना, सिनेमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जीव मिल्खा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला है कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा होगा था? तो ये हो जाएगा आप सभी का टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो आप सभी के भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो राकेश शर्मा, आप सभी भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन की रेखा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का मैकमोहन रेखा। चलिए अगला कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है या कवियों के लिए दिया जाता है या वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए? तो 20 का जगह ए यानी कि विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए ही दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी किनारे स्थापित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का थेम्स नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 23 नंबर की विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल वेटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये जाएगा आप सभी के लखनऊ में। ठीक है ना, तो ये रहा पार्ट नंबर 1 आप सभी का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आने वाला, तो आप लोग उस क्लास को भी एंड तक जोड़ देखिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।